जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका हमारे आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं इंदिरा एकादशी की, जो पितृपक्ष में आने वाली सबसे पावन एकादशी मानी जाती है। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि इस दिन किया गया व्रत न केवल आपके जीवन के दुख हरता है, बल्कि आपके पितरों को भी मोक्ष दिलाता है। इस दिन किए गए उपाय इतने अद्भुत हैं कि अगर कोई व्यक्ति जीवन में कठिनाइयों, अचानक आने वाले खर्चों, रोग बाधाओं या दरिद्रता से परेशान है, तो इंदिरा एकादशी पे ये 5 महाउपाय करके अपनी किस्मत चमका सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक, क्योंकि आज आप जानेंगे क्यों है इंदिरा एकादशी इतनी विशेष, इसकी कथा क्या है और कौन से हैं वो 5 चमत्कारी उपाय जो आपके जीवन की दिशा बदल देंगे। एकादशी का व्रत केवल एक ही दिन है। एकादशी तिथि 16 सितंबर मंगलवार को देर रात देखा जाए तो 17 सितंबर बुधवार को 12:21 से शुरू होकर 17 सितंबर बुधवार को ही रात में 11:39 पर समाप्त होगी। बुधवार को पूरा दिन ही एकादशी तिथि रहेगी, इसीलिए इसी दिन एकादशी का श्राद्ध किया जाएगा। एकादशी का व्रत रहेगा 17 सितंबर बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:41 से 5:29 तक रहेगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:17 पर और सूर्यास्त का समय शाम 6:24 होगा। प्राप्त काल पूजा सुबह 4:57 से 6:07 में करना शुभ रहेगा। शाम की पूजा शाम 6:24 से 7:34 के बीच में की जाएगी। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि इंदिरा एकादशी का व्रत करने से पितरों को तृप्ति मिलती है और साधक को अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष में जब आत्माएं धरती पर अपने वंशजों से तर्पण की प्रतीक्षा करती हैं, तब ये एकादशी उनके लिए अमृत के समान होती है। पुराणों में कहा गया है कि एकादशी व्रत से बढ़कर कोई पुण्य नहीं। इस दिन व्रत करके भगवान विष्णु की आराधना और पितरों के लिए तर्पण करने से तीनों लोकों में यश की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण में इसका वर्णन मिलता है कि सतयुग में राजा इंद्रसेन नामक एक महान राजा थे। वे धर्मात्मा और प्रजा पालक थे। एक दिन उनके दरबार में महर्षि नारद जी आए और बोले, राजन, तुम्हारे पिताजी स्वर्ग लोक में तो हैं, परंतु किसी कारणवश उन्हें मुक्ति नहीं मिल पा रही है। यदि तुम पितरों की मुक्ति चाहते हो तो पितृपक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करो। राजा ने विधि पूर्वक उपवास किया, तर्पण किया और भगवान विष्णु की पूजा आराधना की। परिणाम स्वरूप उनके पिताजी को मोक्ष प्राप्त हुआ और राजा को भी अपार सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिला। यही कारण है कि इस व्रत को पितृ मोक्षदायक व्रत कहा गया है। अब मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण बात आती है 5 महाउपाय, जो इस दिन करने से आपके जीवन में सुख, शांति और धन की वृद्धि होती है। पहला उपाय है इंदिरा एकादशी पर भगवान विष्णु को तुलसी पत्र चढ़ाने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और अचानक आने वाली विपत्तियां दूर हो जाती हैं। दूसरा उपाय है इस दिन पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर जल अर्पित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। ये उपाय आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है। तीसरा उपाय गरीब या ब्राह्मण को भोजन कराना, क्योंकि पितृपक्ष में अन्नदान सबसे बड़ा दान माना गया है और इससे आपके पितर संतुष्ट होते हैं और घर में लक्ष्मी का वास होता है। चौथा उपाय काले तिल से तर्पण करना। जल में काले तिल मिलाकर पितरों का तर्पण करने से अनजाने में किए गए पाप भी क्षीण होते हैं। पांचवा उपाय पीली वस्तुओं का दान करना, जैसे हल्दी, पीले वस्त्र या पीली मिठाई का दान। इससे घर में दरिद्रता दूर होकर समृद्धि आती है। मित्रों, धर्म ग्रंथों में यह भी उल्लेख मिलता है कि इंदिरा एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को न केवल पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु भी उस साधक पर कृपा करते हैं। इस व्रत में प्राप्त स्नान करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए और पूरे दिन संयम रखते हुए मन, वचन और कर्म से भगवान का स्मरण करना चाहिए। रात्रि में जागरण करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन यदि कोई व्यक्ति
गंगा जल या पवित्र जल से भगवान विष्णु का अभिषेक करता है और दीपदान करता है तो उसके जीवन से दरिद्रता दूर होकर घर में स्थायी सुख समृद्धि का वास होता है। इतना ही नहीं, यह व्रत उन लोगों के लिए भी विशेष फलदायी होता है जिनके पूर्वज की मृत्यु अकाल या असामान्य परिस्थिति में हुई हो। इंदिरा एकादशी के दिन की गई पूजा और तर्पण से उन्हें शांति और मुक्ति मिलती है और साधक का कुल उन्नति की ओर अग्रसर होता है। यही कारण है कि इसे केवल व्रत ही नहीं बल्कि पितरों और देवताओं के बीच सेतु का दिन कहा गया है। मित्रों, इंदिरा एकादशी केवल एक उपवास नहीं है बल्कि ये पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का माध्यम है। इस दिन किए गए व्रत और उपाय से न केवल हमारे पूर्वजों को मुक्ति मिलती है बल्कि हमें भी जीवन में सुख, शांति और सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि आने वाली इंदिरा एकादशी पर व्रत करें, भगवान विष्णु का ध्यान करें और इन 5 महाउपाय को जरूर अपनाएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही पावन अवसरों की जानकारी आपको मिलती रहे। जय श्री हरि।